श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पावन प्रांगण पर दिव्यमान परमात्मा के सभी श्री विग्रहों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस दिव्य कल्प वृक्ष में की छाया में विद्यमान भक्ति, वात्सल्य, ममता और करुणा से प्रतिपूरित माताओं, मर्यादित जीवन को जीने वाले, अपने कुल वंश की परंपरा को सदा अक्षुण्ण रखने वाले प्रिय बंधुओं, इस दिव्य वृक्ष की सदा नित्य निरंतर तन मन धन से सेवा करने वाले प्रिय विप्रों के चरणों में प्रणाम करते हैं। साधुवाद देते हैं इस मंदिर के सेवकों को, कमेटी के रूप में सेवा कर रहे हैं निरंतर, और इस कल्प वृक्ष की छाया में परमात्मा के नाना प्रकार के नामों की कथाओं का वर्णन समय समय पर कराते हैं। व्यासपीठ उन लोगों के लिए, उन नवल जी से लेकर के जितने भी लोग हैं, सबके लिए शुभकामना करती है कि परमात्मा उन पर ऐसी कृपा बना के रखे। बड़ा आनंद का विषय है। भगवान राम उन्हें एक बार हमारे हृदय में अवतरित होकर के विद्यमान होने के लिए ये सप्ताह निश्चित करके आए हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर स्कार्बरो हमेशा से व्यासपीठ से सुसज्जित रहा है। अनेक विद्वानों ने इस पीठ से परमात्मा की मंगलमय कथाओं का गुणगान करके जनमानस का कल्याण किया है, जनमानस को नए रूपों में मार्ग प्रशस्त किया है। व्यासपीठ जब भी कुछ कहती है तो ऐसा लगता है कि परमात्मा की कथा हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, और उस कथा को श्रवण करते करते अपना जीवन बीते। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसी का नतीजा है कि कल ही आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण किया और आज राम कथा में बैठ गए हैं। ये बड़ी बात है। अन्यथा व्यक्ति एक बार कथा करता है तो सोचता है कि अब एक साल भर कुछ नहीं करना है, बहुत सुन लिया। क्योंकि जब हम कथा को एक समारोह के रूप में लेते हैं, एक इवेंट के रूप में लेते हैं, तो वह कथा हमें थका देती है। क्योंकि इवेंट जब आता है तो बहुत सारी तैयारियां लेकर के आता है, और जब जाता है तो बहुत कुछ मैस करके जाता है। पहले उस इवेंट को सजाने धजाने में, पूरी व्यवस्थाओं में पूरी शक्ति को लगा देना, और फिर उसको पुनः उत्सर्जन करने में, उसको उठाने में पूरी शक्ति को लगा देना, जिससे व्यक्ति थक जाता है। परंतु परमात्मा की कथा जब प्रारंभ होती है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सदा कहते हैं कि वही व्यक्ति इस कथा को श्रवण कर सकता है जिसके अंदर विवेक रूपी ज्ञान जागृत होकर के परमात्मा की कथाओं का मुमुक्षु जीव बन चुका है। राजा पृथु के समान 2 कानों से 1000 कानों का रसानंद लेने के लिए परमात्मा की कथाओं का लगातार निरंतर श्रवण करता है, वह व्यक्ति परमात्मा का वीतरागी भक्त है। व्यासपीठ दोबारा अवस्थित हुई है। पहले भी यहाँ बैठने का सौभाग्य मिला है, पहले भी आपके मध्य में परमात्मा की कथाओं को श्रवण कराने का सौभाग्य मिला है। इस बार भी हम राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जैसे कपास है, जैसे जिस प्रकार से भगवान सूर्य की किरणों को देखने के बाद अंधकार का आभास नहीं होता है, ऐसे ही राम का जीवन है। जितना मनन किया जाए, जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है, परंतु इस अध्ययन के लिए, इस मनन के लिए जिस विशेष सामर्थ्य सत्ता की आवश्यकता होती वह होता विवेक। इसलिए बाबा गोस्वामी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तभी विवेक व्यक्ति के जीवन में जागृत होता है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा वे। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं वही परमात्मा की कथाओं का श्रवण कर पाता है या उसका मनन कर पाता है। कथाएं क्या लेकर के आती है और क्या देकर के जाती है, इस संदर्भ में व्यासपीठ पे बैठे भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते, राजन ये तुम्हारे जीवन के आतप के काम को हरने वाली है, भवरोग की पीड़ा से मुक्ति देने वाली कथा होती है। एक रोग होता है भय रोग, एक होता है क्षय रोग और एक होता है भव रोग। भय रोग का तात्पर्य यह है कि संसार में हम कितना जिएंगे, कब तक जिएंगे और क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या हम ऐसे ही रह सकते हैं जैसे हैं। इस रोग से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को संयमित करना पड़ता है। योग, ध्यान, प्राणायाम, अभ्यास से व्यक्ति अपने आप को फिट रखता है, जिससे वो भय रोग से मुक्त होता है। एक होता है क्षय रोग। क्षय रोग का तात्पर्य होता है कि अनायास ही आपको पता चले कि आपके शरीर में कोई भयंकर रोग आ गया है और उस रोग से मुक्ति के लिए आपको विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, विशेष प्रकार की औषधि का सेवन करना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आपके जीवन से स्नेह स्नेह वह रोग कटता है। लेकिन एक होता है भव रोग। भव रोग का तात्पर्य यह है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मैं परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाऊंगा, क्या परमात्मा के जीवन को मैं समझ पाऊंगा, क्या परमात्मा को समझने के लिए मेरे पास उतनी कुशाग्र बुद्धि हो पाएगी। अगर वो बुद्धि हुई तो क्या मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं ईश्वर को समझ सकूं और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकूं। हम जिस पूजा को, पाठ को करते हैं वह परमात्मा का पूर्ण समर्पण नहीं है। रूटीन में किया हुआ काम एक हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा धर्म है। हम हिंदू हैं इसलिए मंदिर जाते हैं, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए गुरुद्वारे जाते हैं, हम सिख हैं इसलिए गुरुद्वारे जाते हैं, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए चर्च जाते हैं। बात एक ही है, कोई बहुत फेर नहीं है, समझने की बात है। शब्दों के जादूगर से शब्दों की माया को समझने की भाव आवश्यकता है। जितने धर्म बने हैं, हर व्यक्ति जिसको जो धारण करता है उस जगह वो जाता है, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? नहीं, इसके आगे क्या है उसे देखने वाली बात है। ये तो हमारा रूटीन है, हम इस धर्म को धारण करते हैं इसलिए मंदिर को जाते हैं, हम इस धर्म में अपना विश्वास रखते हैं इसलिए हम उस दरवाजे पे जाते हैं जिस दरवाजे पे हमारा ईश्वर हमारे रूप में, हमारे पूर्वजों ने बना करके जिसको बिठा रखा है। हिंदुओं के मंदिर में परमात्मा प्रतिमा के रूप में विद्यमान है, सिखों के गुरुद्वारे में भगवान गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विद्यमान है, मस्जिद में परमात्मा नमाज के रूप में विद्यमान है और ऐसे ही क्रिश्चियनों के यहाँ परमात्मा जीसस के रूप में विद्यमान है। वह एक सिग्निफिकेशन है कि हाँ हमारा ईश्वर ऐसा हो सकता है इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो है तो हमें महसूस होना चाहिए, हमें लगना चाहिए, उसकी अनुभूति हमें दिखनी चाहिए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। अगर पत्थर है तो पत्थर के स्टेचू तो चौराहे पे लगे होते हैं, है ना? किसी राजा का स्टेचू है, किसी कोई बहुत चित्रकार, बड़ा फेमस व्यक्ति, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, उसका स्टेचू भी लगा होता है। लेकिन ये जो मंदिर के स्टेचू हैं, मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं,
ये हमें इतना आकर्षित क्यों करती है, इनके पास बैठने का मन क्यों करता है, इनको प्रणाम करने का मन क्यों करता है, और इनको प्रणाम करने से क्या मेरे जीवन के दुख, मेरा जीवन का भवरोग कट सकता है। यही इस प्रश्न का उत्तर एक कथाएं देती है। कथाएं क्या करती है, हमारे जीवन की व्यथा को भरती है, हमारे जीवन के उस व्यथा को भरती जो द्वंद के रूप में हमेशा चलती रहती है। मन कुछ न कुछ उटपटांग चिंतन करता रहता है। ये मस्तिष्क संसार की उपलब्धियों को पाने के लिए संसार की वस्तुओं को एकत्रित करने में लगा रहता है। आप कल्पना करके देखिए, हमारे घर के अंदर में जितना बड़ा जूते रखने की अलमारी होती है, उससे आधे से आधा शायद मंदिर हो किसी के घर में, और किसी किसी घर में तो वो भी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन एनी गॉड, मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता, मुझे मंदिर की आवश्यकता ही नहीं। हमें भगवान ने इंसान बनाया, हम नाक मोची बन गए हैं, हम जूतों को एकत्रित करके बैठे हैं, हम कपड़ों को एकत्रित करके बैठे हैं, हम पुरानी सामग्रियों को एकत्रित करके बैठे हैं। क्या ईश्वर का स्थान हमारे जीवन में है, और है तो वो कैसा है? हमें ईश्वर का स्थान अपने जीवन में कैसे बनाना चाहिए? भगवान शंकर इस बात को प्रेरित करते हैं कि परमात्मा की कथा से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। ईश्वर है तो कैसा है, और वो कैसे दिख सकता है, कैसे महसूस हो सकता है? तो कथाएं उस वैतरणी से पार होते हुए, जिसे गंगा अपने जल में शीतलता लेके चलती है, वह मुक्ति कब देती? जब आपका विश्वास अटल होता है तब। गंगा मोक्ष देती है, लेकिन किसको मोक्ष देती है? जो हिंदू है उसे मोक्ष देती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हिंदू इसमें विश्वास करता है। गंगा तो सबके लिए है, जो भी व्यक्ति उसमें स्नान करता है, जो भी उसका पान करता है, गंगा का उसको आनंद मिलता है। लेकिन गंगा का वास्तविक रसानंद वही ले सकता है जो गंगा को मां समझता है, जो गंगा को सुनसरी समझता है, जो गंगा को शिव की जटाओं से निकलती हुई समझता है। अच्छा, देखने में जाए तो गंगा की जटा से निकलती कहीं से पता नहीं चलता है। नॉर्मली जितनी नदियां निकलती हैं वैसे गंगा भी निकलती है, लेकिन इन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ऐसी महिमा है कि माँ गंगा कौन है और गंगा के जल की क्या महत्वता है। तो साइंस ने इसको प्रमाणित करने के लिए, इसकी ऑथेंटिसिटी जांचने के लिए इसका एग्जाम लिया, तो पाया उन्होंने कि बाकी जलों में और गंगा के जल में बड़ा अंतर है। बाकी जल खराब हो सकता है, गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है। बाकी जलों में शीतलता की मात्रा कम होती है, गंगा के जल की शीतलता सबसे अधिक होती है। बाकी जलों में जल में बड़ा अंतर है। और जलों में स्नान करना और गंगा के जल में स्नान करना, इसका बड़ा फेर है। किसी भी प्रकार के रोग से भी अगर व्यक्ति को मुक्ति चाहती है तो व्यक्ति गंगा के पास जाता है। अंतिम रोग का उपाय अगर कुछ है तो गंगा का जल है, और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी इस वस्तु को माना है। ये हमारी संस्कृति है जो प्रमाणित करती है अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को, कि परमात्मा है, परंतु उस ईश्वर को जानने के लिए उस भाव से, उस रूप में, उस संदर्भ में जानना पड़ेगा जिस संदर्भ में कथाएं लिखी है। लेकिन ऐसा भी संभव कहाँ हो पाता है जब बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं और बहुत कुछ सहाय होता, समय का मिलना, उचित मन का होना। कभी कभी व्यक्ति अकेला बैठा है लेकिन उसका मन नहीं होता कि मंदिर जाए, अंदर से मन नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोग मंदिर आ जाते हैं तो मंदिर आने के बाद मंदिर में बैठने की इच्छा नहीं होती कि बहुत ना बैठा जाए, कमर दर्द करती है, बैठने की इच्छा नहीं होती है। बहुत लोग बैठ भी जाए तो बैठे बैठे खो जाते हैं। वह कथा के सामने बैठे, भगवान के सामने बैठे, लेकिन चिंतन संसार का चल रहा है कि भगवान मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति खो जाता है। बहुत विवेक तब जागृत होता है जब व्यक्ति के बहुत भाग्य उदय होते हैं और बहुत सुखद संयोग बनता है, तब जाकर के व्यक्ति को भूख जागृत होती है। भूख भी ऐसी नहीं लगती है। भूख कब लगती है? जब आप परिश्रम करो, आप व्यायाम करो, आप अच्छे से खाओ, अच्छे से पचाओ तो भूख लगेगी। नहीं तो कई लोगों को भूख ही नहीं लगती है, कई लोगों को नींद नहीं आती है। बिस्तर बहुत सुंदर है परंतु नींद नहीं आएगी। भोजन बहुत प्यारा है, सुंदर बना हुआ, स्वादिष्ट बना हुआ, लेकिन भूख नहीं है तो स्वाद नहीं है। स्वाद किसमें है? स्वाद रसना में, आपकी जीवा में स्वाद है। ऐसे ही आपकी श्रवण इंद्रिय में जो गुण है वह आपके मन में होना चाहिए। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अति हरि कृपा जानो पर होई, अति हरि कृपा जानो पर होई, पाव दे मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई। बहुत परमात्मा की कृपा होती तब जाकर के व्यक्ति इन मार्गों पे चलता है।
जब व्यक्ति इन मार्गों पे चलता है, इन मार्गों की ओर बढ़ता है, तब ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को भरने वाली बनती है। भगवान कैसे हैं? भगवान अतर्क है। परमात्मा के साथ डिबेट नहीं हो सकती। गीता कहती है ममे वांसो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः। तुम अगर मुझे मानते हो तो मैं सर्वत्र हूँ, तुम मुझे नहीं मानते हो तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, मुझे कोई साबित नहीं कर सकता। परमात्मा की प्रतिमा कैसी है? पत्थर की है, लेकिन छूओगे तो पत्थर की लगेगी। महसूस करोगे तो हमारा नारायण हमारे सामने खड़ा है। हमारा नारायण चक्र गंध पद्म लेकर के परमात्मा हमारे सामने सन्मुख खड़ा हुआ है। महसूस करने का ईश्वर है, छूने का नहीं। छूने जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये कथा व्यक्ति के जीवन की व्यथा को भरती है। इस बात को समझने के लिए पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा। राम कथा ये समझा रही है कि ईश्वर को अगर आप गुरु के रूप में ना पूछ सको, ईश्वर को आप अगर इष्ट के रूप में ना पूछ सको, तो ईश्वर को किस रूप में पूजा जाए। कभी कभी होता है कि व्यक्ति झूठ बोलता है गुरु जी से। गुरु जी ने कहा बेटा शराब पीते, बुरा नहीं पीता, छोड़ दिया। गुरु जी को रोज देखना है, आज है कल चले जाएंगे, है ना। आपको कौन देखता है? आपको नित्य निरंतर कौन देखता है? लोग कहते हैं भगवान देखता है। भगवान नहीं देखता है। भगवान कब देखता है? जब भगवान को आप मानोगे तो भगवान आपको देखेगा ना। परमात्मा है इस बात की अनुभूति होगी तब हमें पता चलेगा कि परमात्मा सर्वत्र है, वो हमें देख रहा है। लेकिन जब तक भगवान का अनुभव ना हो तब तक आपको कौन देख रहा है? तब तक आपको आप स्वयं देख रहे हैं। आपको पता है कि आप वेयर आर यू रॉन्ग, वेयर आर यू राइट, आप कहां गलत और आप कहां सही हुई, आपको पता और किसी को भी नहीं पता। यानी आपका सबसे पहला गुरु अगर कोई है तो वो स्वयं आपकी अंतरात्मा है। वो आपका अपना देह है जो आपका स्वयं का गुरु है, जहां से आप ज्ञान से पहले अपने जीवन में पात्रता लेकर के आते हैं कि मेरे अंदर क्या बुराई है जिसको मुझे कम करना चाहिए और क्या अच्छाई है जिसको बढ़ाना चाहिए। ये कौन तय करेगा? ये आप स्वयं तय करेंगे। कोई सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपको देख करके कुछ बता सकता है कि आपके अंदर ये बुराई है। आप स्वयं जाकर कहते हो कि मेरे अंदर ये बुराई है, महाराज मैं इसको कैसे छोड़ूं, तो कुछ मार्ग बताएंगे कि आप इसका पाठ करो या ऐसा भजन करो या ऐसी कुछ आदत डालोगे जिससे छूट जाए। लेकिन ये तय कौन करेगा कि मेरे अंदर बुराई है? जब हम ये मानते ही नहीं कि हमारे अंदर बुराई है तो फिर कौन बताने वाला है? ये कथा यही समझा रही है कि सबसे पहले किसी को गुरु बनाना है, सबसे पहले किसी को इष्ट बनाना है तो स्वयं को बनाओ। क्योंकि स्वयं से प्रेम करना आपने सीख लिया। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है ना, वो उससे कभी झूठ नहीं बोलता है ना। प्रेम में क्या नहीं चलता? झूठ नहीं चलता है। जब कोई अपना प्रिय हमसे झूठ बोलता है तो मन में बड़ा दुख होता है। अरे तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारी बुराइयों को भी मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। तुम्हारे अंदर अगर बुराइयां भी है तो भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कभी कभी होता है पति बहुत स्नोरिंग करता है, रात को सोते वक्त भी पत्नियों से प्रेम करती है, कोई बात नहीं, बुराई है तो क्या बात, तुम मेरे पति हो। होता है नहीं होता है? कुछ बुराइयां भी एक्सेप्टेबल होती है, वो भी आदमी उसको भी ग्रहण करता है। ठीक है कुछ बुराइयां है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। लेकिन व्यक्ति शरीर से प्रेम नहीं करता, अपने आप से प्रेम नहीं करता। इसलिए वह झूठ किससे बोलता है? अपने आप से बोलता है। वह ईगो किससे रखता है? अपने आप से रखता है। आई एम समथिंग वाली फीलिंग, मैं कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं और मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मुझे कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। हकीकत बात है कि किसी को भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। डिबेट करने जाओ, किसी के साथ में आप लड़ाई करने जाओ तो परमात्मा की जब बात आएगी तो परमात्मा को कोई साबित नहीं कर सकता कि परमात्मा है। परमात्मा तो महसूस किया जाता है। भगवान शंकर मां पार्वती के साथ में बड़ी सुंदर कथा का वर्णन सुनने के लिए जाते तो लोगों ने कहा तो स्वयं परमात्मा, उन्हें कहीं कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? जो स्वयं ज्ञानी हो उसे ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या है? लगता है ये कोई महात्मा अगर कथा सुनेगा तो लोग बोलेंगे महात्मा कथा सुन रहा है तो स्वयं महात्मा से कथा सुनने की आवश्यकता क्या? अगर महात्मा कथा नहीं सुनेगा तो वो कथा कभी कर नहीं सकता। अगर हम लोगों ने कथा सुनी ना होती, हम लोगों ने गुरुकुल के जीवन को जिया ना होता तो हम आपके बीच में बैठ के बोल नहीं सकते थे। तो जो जैसा करता है वह वैसा ही बन सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें वैसा बनना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं दूसरे को। दुनिया को जैसा परिवर्तन करना चाहते हैं, दुनिया में जैसा परिवर्तन देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन पहले स्वयं में लाना पड़ेगा। और जब स्वयं से प्रेम करेंगे, स्वयं से बात करेंगे, स्वयं के साथ बैठेंगे, स्वयं के साथ व्यवहार करेंगे, स्वयं को लेकर के कहीं जंगलों में चलेंगे, स्वयं को कहीं नदी का व्यवहार कराएंगे, तब जाकर के महसूस होगा कि ईश्वर भी कुछ होता है। जब मैं स्वयं इतना सुंदर हूं, जब मैं स्वयं इतना अच्छा हूं,
जब मेरे अंदर स्वयं में इतनी बुराइयां हैं तो मैं सामने वाले के अंदर की भीतर की बुराइयों को कैसे देख लूं? और कथा स्वयं से स्वयं का परिचय कराती है। वो ज्ञान नहीं देने वाली चीज है। व्यासपीठ कभी ज्ञान नहीं देती है। व्यासपीठ क्या करती है? व्यासपीठ स्वयं आनंदित होती है और दूसरों को आनंद बांटती है। परमात्मा की कथा क्या है? आनंद को देने वाली है। एक व्यक्ति रास्ते में गुजर रहा है, वो जाके कह रहा देखो भगवान कृष्ण पैदा हो गए, फिर भी कलिकाल चल रहा है, हमको तो दिख नहीं रहे, इनको कैसे लग रहा है? लेकिन जो कथा में बैठा व्यक्ति है वो आनंदित हो रहा है। भगवान का जन्म हुआ है तो वो हंस रहा है। भगवान वनवास की ओर जा रहे तो व्यक्ति रो रहा है। जो इस सभा मंडप में बैठा व्यक्ति है उस कथा से पूरा ओतप्रोत है, इसलिए उस अभिनय के अंदर में, उस कथा के अंदर में डूबा हुआ है। वह पूर्ण रूपेण उस कथा को जी रहा है। इस कारण से उस कथा से प्रेम कर बैठा है और व्यासपीठ के साथ साथ वो चल रहा है। लेकिन जो ठीक से एक सेकंड के लिए होकर गुजरने वाला व्यक्ति है वह सोचता है, देखता भगवान वनवास को चले गए, बोला अच्छा हमको तो कहीं दिख नहीं रहे, कैसे वनवास को चले गए, कहां चले गए? प्रश्न भी स्वयं से उठता है, उत्तर भी स्वयं से आता है। इसका नाम कथा है। और जो स्वयं के प्रश्न है उसके उत्तर को ही परमात्मा की कथा कहा जाता है। वही राम कथा है। राम का मतलब होता है मेरा अपना जीव, मेरी अपनी आत्मा जो स्वयं से परिचय कर ले। राम कौन है? राम कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। राम स्वयं साक्षात परब्रह्म है और साक्षात परब्रह्म का अंश तुम हो। अहम ब्रह्मा अस्मि वेद कहते हैं, सुक्तियां हमेशा कहती है कि मैं ब्रह्म का अंश हूं। जब तुम स्वयं ब्रह्म के अंश हो, राम स्वयं परब्रह्म है, तो तुम कथा किसकी सुन रहे हो? तुम कथा अपने ही चरित्र की सुन रहे हो। मेरे पूर्वज ऐसे थे, मुझे कैसा बनना है? मेरे पूर्वज ऐसे थे, उनके चरित्र ऐसे थे, उनके कर्म ऐसे थे, उनकी लीलाएं ऐसी थी, मुझे उनकी तरह बनना है। और उनकी तरह बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उनको जानना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। कौन समझाएगा? व्यासपीठ समझाएगी कि कैसे अपने पूर्वजों को, अपने ईश्वर को, अपने पहले वाले को जाना जाए। यही कथा है और यही कथा 7 दिन तक हमारे मध्य में चलने वाली है, जिसमें देवादिदेव महादेव स्वयं मां पार्वती के साथ चल करके इस कथा को श्रवण करने आते हैं। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। परमात्मा की कथा को स्वयं परमात्मा पूछ रहे हैं कि मेरा ईश्वर कैसा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब आप किसी से अनुराग रखते हो, तो बार बार उसकी चरित्र को जानना, उसकी महिमा को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपको अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, कोई आपकी तारीफ करे, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्वीट हैं, अच्छा लगता है। कोई बुराई करे तो तुम गुस्सा आ जाएगा, तुम अपना काम करो, मैं कैसा मुझे रहने दो, तुम क्रोध आ जाएगा। जब आप अपने आप से प्रेम करोगे तब आपकी तारीफ अपने आप निकलेगी। लेकिन सामने वाला प्रेम करता है, सामने वाला अगर आपकी तारीफ करता तो आपको अच्छी इसलिए लगती क्योंकि आप उस मान में